सुंदर के गौशाला के प्रांगण में आप सभी वैष्णवों का हृदय से स्वागत करते हैं। राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताय, शील प्रभुपाद और समस्त आचार्य वृंद और वैष्णवों के आशीर्वाद से आज हम भागवतम के 7वें स्कंद पर आधारित प्रहलाद नरसिंह की दिव्य लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं। 4 कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के श्राप के कारण वैकुंठवासी जय विजय का पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्म हुआ। उनका आतंक सिर्फ पाताल लोक और पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक में ही सीमित नहीं था, अपितु पूरे ब्रह्मांड में था। आइए वैष्णवगण, भक्त विघ्न विनाशकारी नरसिंह भगवान ने जिस प्रकार भक्त प्रहलाद को आह्लाद तथा हिरण्यकशिपु का वध किया, इस दिव्य लीला का आस्वादन करें। ये घटना उस समय की है जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु पाताल लोक पर विजय प्राप्त के पश्चात शुक्राचार्य को मिलने गए। तब प्रणाम गुरुदेव। विजयी भवा। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमने पाताल लोक पर विजय प्राप्त कर ली है। गुरुदेव, मैंने तुम दोनों को सिर्फ पाताल लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कला में निपुण नहीं किया है। जानते हैं गुरुदेव कि आप चाहते हैं कि हम विश्व विजय होकर उस घमंडी विष्णु और देवताओं पर विजय प्राप्त करें। ये सत्य है। तो कब निकल रहे हो विश्व विजय पर? गुरुदेव, उसी विश्व विजय पर जाने से पहले आपके आशीर्वाद के लिए हम दोनों यहाँ आए हैं। कृपया हमें विश्व विजय का आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव। विजयी भवा, परंतु मैं प्रसन्न तब होऊंगा जब तुम विश्व विजयी होकर मेरे पास आओगे। ऐसा ही होगा गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। अभी हम देखेंगे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु किस तरह विश्व विजय प्राप्त करने के लिए योजना कर रहे हैं। भैया, अगर हमें विष्णु को हराना है, उसे तड़पाना है, देवताओं से बदला लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए? विष्णु पर विजय प्राप्त करना है और देवताओं से बदला लेना है, तो हमें विष्णु के भक्तों से छल करना पड़ेगा। जितना हम उसके भक्तों को कष्ट देंगे, उतना ही विष्णु तड़पेगा। उसकी तड़प ही हमारी प्रसन्नता का कारण होगी। इस ग्रहमंडल में ऐसा कौन है जो विष्णु को अति प्रिय है? विष्णु को पृथ्वी विष्णु को प्रिय तो है ही, और देवताओं को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि वो पृथ्वी को संतुलित रखते हैं। इस कारण वहां के साधु संत यज्ञ कर उसका भाग देवताओं को देकर उनको शक्ति प्रदान करते हैं। तो भैया, ये तय हो गया। मैं पृथ्वी को उसकी कक्षा से बाहर करूंगा और ब्रह्मांड के उस महासागर में डुबोऊंगा जहां देवी देवता उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, और पृथ्वीवासियों की मृत्यु तो पानी में डूबने मात्र से ही हो जाएगी। फिर मैं देखता हूं कैसे विष्णु और देवताओं को शक्ति मिलेगी, और हम दोनों उन देवताओं पर आक्रमण कर उनको परास्त करके विश्व विजय हो जाएंगे। भैया, मुझे आशीर्वाद देना। मेरे प्रिय अनुज विजयी भव।
तुम जल्दी ही विजयी होकर आना, फिर हम दोनों विजय उत्सव मनाएंगे। अवश्य भैया, ऐसा ही होगा। मुझे आज्ञा दीजिए। दुष्ट हिरण्याक्ष ने माता पृथ्वी को सूर्यमंडल की कक्षा से बाहर कर ब्रह्मांड के एक समुद्र में डुबा दिया। कौन आएगा माता पृथ्वी की पुकार सुन उसे बचाने? हे मेरे प्रियनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए हे मेरे प्रियनाथ। त्राहि मां, त्राहि मां, त्राहि मां। ओम नमो भगवते वराहाय धरण्युद्धारणाय। ओम वराहाय नमः। ओम वराहाय नमः। विष्णु, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जाओ मरने के लिए। हिरण्याक्ष, तुमने पृथ्वी को अत्यंत कष्ट दिया है। आज मैं तेरा संहार करूंगा। तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरा अंत आ गया है। के वध के उपरांत हिरण्यकशिपु दुख में डूबा रहेगा या कोई भयानक योजना करेगा विश्व विजेता होने के लिए? अनुज, अनुज, क्या हुआ तुम्हें अनुज? उठो, अभी तो हमें गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, विश्व विजेता बनना है। उठो उठो अनुज, उठो उठो। विष्णु, 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 मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, तुम बहुत चालाक हो, पक्षपाती हो, हमेशा देवताओं का साथ देते हो। एक निम्न प्राणी वराह का रूप धारण कर मेरे प्रिय अनुज का वध किया, मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। सुनो दानवों, दैत्यों, विष्णु अभी पक्षपाती हो गया है ना? जो ब्राह्मण संस्कृति तथा क्षत्रिय शासन के कारण फल फूल रहा हो, ऐसे लोगों को तुरंत नष्ट कर दो। जहां कहां ब्राह्मण और गायों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो, उन्हें तुरंत नष्ट करो। सभी नगरों, गौशाला, उद्यान, खेतों में आग लगा दो। जाओ, सब कुछ नष्ट कर दो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, कुछ भी। तुरंत जाओ। हिरण्यकशिपु, गुरुदेव, आपको पता है
हिरण्यकशिपु, मुझे सब ज्ञात है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो बताएं गुरुदेव, इस विष्णु का क्या किया जाए? विष्णु को हराना और विश्व विजय प्राप्त करना इतना सरल नहीं है। तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। पृथ्वी के मंदराचल पर्वत के निर्जन स्थान पर जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करो। तपस्या के उपरांत असीम शक्ति प्राप्त कर सारे लोकों पे विजय प्राप्त करके विश्व विजेता बनो। तभी तुम्हारे अनुज हिरण्याक्ष की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। आप सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। मैं तुरंत प्रस्थान करता हूं पृथ्वी पर और तपस्या कर विश्व विजेता बनकर ही लौटूंगा। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। विजयी भव। हिरण्यकशिपु के भयानक तपस्या देख क्या सोच रहे हैं इंद्रदेव? ये वायुदेव अब तक क्यों नहीं आए? मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रणाम इंद्रदेव। आइए आइए वायुदेव, शीघ्र अतिशीघ्र मुझे हिरण्यकशिपु की तपस्या के बारे में बताइए। इंद्रदेव, हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण उसके सर से अग्नि प्रकट हो रही है। उस अग्नि के धुएं ने संपूर्ण ऊर्ध्व तथा अधः लोकों को घेर लिया है। सारी नदियां, समुद्र उद्वेजित हो रहे हैं। पर्वत द्वीप थरथराने लगे हैं। तारे ग्रह टूटकर गिर रहे हैं। दसों दिशा धधक उठी हैं। वो ब्रह्मा जी का स्थान चाहता है। उसकी तपस्या देखकर मन उद्विग्न हो रहा है। क्या ब्रह्मा जी उसकी इच्छा जानते हैं? जी इंद्रदेव, ब्रह्मा जी को पता है, लेकिन वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। तदुपरांत भी वे भृगु तथा दक्ष को साथ लेकर हिरण्यकशिपु के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्या करें? यदि परमपिता ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया तो क्या होगा? इंद्रदेव, मैं हिरण्यकशिपु के महल के ऊपर से जा रहा था तो मैंने वहां उसकी अर्धांगिनी त्यादु को देखा, जो गर्भवती है। बस अब मुझे समझ आ गया है मुझे क्या करना है। क्या करना चाहते हैं आप? इंद्रदेव, इंद्रदेव, इंद्रदेव। हिरण्यकशिपु के भयानक तपस्या से विचलित इंद्रदेव कौन सी योजना को कार्यान्वित करेंगे? इस घटना से हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त होगा? छोड़ो, छोड़ो मुझे दुष्ट। क्या देवताओं की यही संस्कृति है कि एक गर्भवती स्त्री का इस तरह अपहरण किया जाए? हे देवी, मैं तुम्हें स्वर्ग लोक ले जाऊंगा और वहां तुम्हारे पुत्र के जन्म के बाद उसे मृत्यु लोक पहुंचा दूंगा, ताकि हमें एक नया असुर प्राप्त ना हो। दुष्ट, छोड़ो मुझे, छोड़ो। कोई मेरे शिशु की रक्षा करो, मेरे शिशु की रक्षा करो, मेरे नन्हे शिशु की रक्षा करो। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम ऋषिवर। हे प्रिय इंद्रदेव, ये क्या कर रहे हो? गर्भवती स्त्री तो सदैव पूजनीय होती है। हे ऋषिवर, यह स्त्री हिरण्यकशिपु की पत्नी है। इसके गर्भ में एक भयंकर असुर है जो अपने पिता से भी अधिक दुष्ट होगा। इसलिए हम इसे रोक रहे हैं जब तक ये उसे जन्म ना दे दे। फिर हम उस असुर बालक को मार देंगे। नहीं नहीं इंद्रदेव, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। त्यादु के गर्भ में भगवान विष्णु का एक महान भक्त है जो पूरे संसार में भगवत भक्ति का प्रचार करेगा।
यदि तुम इसे मृत्यु देना भी चाहोगे तो तुम इसे दे नहीं पाओगे, इसलिए तुम क्यादू को छोड़ दो। हे ऋषिवर, कृपया मुझे क्षमा करें। हे देवी, कृपया मुझे क्षमा करें। पुत्री, कृपया मेरे आश्रम में आए, वहां आप अधिक सुरक्षित रहेंगी। मैं आपके पति के तपस्या से लौटने तक आपकी सुरक्षा करूंगा। धन्यवाद ऋषिवर। हिरण्यकशिपु के तपस्या के कारण सारे लोग विचलित हो गए हैं। तदुपरांत भी क्या ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपु को वरदान देंगे? कश्यप मुनि के पुत्र, कृपया उठो। अब तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो और मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी सहनशीलता देखकर बहुत चकित हूं। सभी प्रकार के कीड़े मकोड़ों द्वारा काटे जाने पर भी तुमने अपनी अस्थियों में प्राणवायु का संचार बनाए रखा। यह वास्तव में अद्भुत है। भृगु जैसे संत भी ऐसी कठोर तपस्या नहीं कर सकते और न ही कोई भी कभी ऐसा कर पाएगा। तीनों लोक में कौन दिव्य 100 वर्षों तक बिना खाए पिए जीवित रह सकता है? मैं तुम्हारी तपस्या से व्याकुल हो गया हूं। तुम्हारी तपस्या संपन्न हुई। हे ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्ता, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आप ही ब्रह्मांडीय रचनाओं के रचयिता हैं। आपके कारण ही सब कुछ अस्तित्व में है। आप ही ब्रह्मांड में जीवन का स्रोत हैं। आप हिरण्यागर्भ कहलाते हैं, जो ब्रह्मांड का भंडार है। हे भगवान, मैं आपको विनम्र प्रणाम करता हूँ। हे प्रिय ब्रह्मा जी, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं कभी ना मरूं। हे प्रिय हिरण्यकशिपु, यद्यपि मनुष्य की गणना के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, वास्तव में इस ब्रह्मांड पर शासन करने का मेरा समय समाप्त होने पर मुझे भी मृत्यु का सामना करना ही होगा। तो मुझे वरदान दीजिए, मैं आपके द्वारा सृजित किसी भी जीव के हाथों ना मरूं। मैं ना तो घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना दिन में, ना रात में, ना भूमि पर, ना आकाश में मरूं। मुझे वर दे, मेरी मृत्यु ना तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, ना किसी अस्त्र से हो, ना किसी शस्त्र से हो, न किसी मनुष्य से या पशु के द्वारा हो, न भूमो नाम्रे मृत्युर्न नरेन मिग्रेरपि। इस ब्रह्मांड में मेरा कोई प्रतिद्वंदी ना हो। सभी जीवों पर अधिकार चाहिए। मुझे समस्त यश, धन, संपत्ति चाहिए। मुझे समस्त रहस्यमयी शक्तियां प्रदान कीजिए। मुझे यह वरदान दीजिए ब्रह्मदेव, मुझे यह वरदान दीजिए। तथास्तु। अब मैं अमर हूं। अब सब लोगों के वासियों, मेरी पूजा करो। यज्ञ का भाग मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ब्रह्मांड का सर्वोच्च ईश्वर हूं। कोई भी मेरी शक्तियों को चुनौती नहीं दे सकता। मैं ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली पुरुष हूं। मैं भगवान हूं, भगवान ही हूं मैं।
हिरण्यकशिपु अब से भगवान हूं, सर्वोच्च सत्ता हूं। अब सभी मंदिरों में मेरी पूजा होगी क्योंकि मैं भगवान हूं। मैं भगवान हूं। हिरण्यकशिपु के आतंक के कारण सारे देवी देवता ऋषि भयभीत हो गए हैं। वे भगवान विष्णु के शरण लेने क्षीर सागर चले गए। क्या भगवान विष्णु देवताओं की सहायता करेंगे? यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति तस्यै नमोस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः यद्गत्वा न निवर्तन्ते शान्ताः सन्यासिनो अमलाः। हम परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को सादर प्रणाम करते हैं जो अपने भक्तजनों के शुभ चिंतक हैं। हे प्रिय प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। दुष्ट राक्षस हिरण्यकशिपु के कारण हम विकट स्थिति में आ गए हैं। कृपया हमें इस भयानक स्थिति से मुक्त करिए। हे प्रभु, हमारी रक्षा करिए। हे परम भगवान, कृपया इस भयानक राक्षस का नाश कीजिए जिसकी शक्ति इतनी महान है कि केवल आप ही उसका सामना कर सकते हैं। हे मेरे परम श्रेष्ठ विद्वानों, भयभीत मत हो। तुम सबका कल्याण हो। तुम सभी मेरे श्रवण, कीर्तन एवं मेरी स्तुति से भक्त बनो, क्योंकि इन सब का उद्देश्य सभी जीवों का कल्याण है। मैं हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों से परिचित हूँ और उनका शीघ्र ही समाधान कर दूंगा। कृपया तब तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, वेदों, गायों, ब्राह्मणों, वैष्णवों, धार्मिक सिद्धांतों तथा अंततः मुझ भगवान से ईर्ष्या करता है तो वह और उसकी सभ्यता बिना किसी विलंब के नष्ट हो जाती है। जब हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र मेरे महान भक्त प्रहलाद को पीड़ित करेगा, जो अत्यंत शांत, गंभीर तथा शत्रु रहित है, तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उसका वध कर दूंगा। परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की जय हो। सबके नियंता, पालन करता, सबके ऊपर दया करने वाले भगवान विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो। प्रहलाद की अविचलित भक्ति की शुरुआत नारद मुनि के आश्रम में हो गई थी। क्या प्रहलाद की यही अविचलित भक्ति हिरण्यकशिपु के महल में भी कर पाएगा? अब हिरण्यकशिपु की क्या योजना होगी अपने पुत्र प्रहलाद के लिए?
प्रहलाद, प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद। प्रणाम माता श्री। यशस्वी भव। प्रहलाद, तुम हमेशा इस तरह ध्यान में क्यों बैठे रहते हो? खेला करो पुत्र। आइए प्राणेश्वर। प्रणाम पिताश्री। यशस्वी भव पुत्र। प्रहलाद, तुम्हें देखकर मन प्रसन्न हो जाता है पुत्र। मुझे प्रसन्नता है तुम बड़े होकर विश्व विजेता हिरण्यकशिपु के उत्तराधिकारी बनोगे और तुम पुत्र मेरे जैसे असुर श्रेष्ठ बनोगे। कयाधु, हम हमारे पुत्र को राजनीति, आर्थिक ज्ञान में उच्च शिक्षित करेंगे। जी महाराज। इसीलिए मैंने हमारे गुरु तुल्य शिक्षक क्षण और अमर्क को बुलाया है। वो प्रहलाद को गुरुकुल ले जाएंगे और उच्च शिक्षित करेंगे ताकि जल्द ही हमारा पुत्र असुरों पर राज कर सके। परंतु महाराज, प्रहलाद अभी कितना छोटा और कोमल है, ये इसके लिए तुम्हारा निर्णय हो चुका कयाधु। मुझे कोई और प्रश्न नहीं चाहिए। हिरण्यकशिपु भगवान की जय हो। असुर श्रेष्ठ विश्व विजेता भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। प्रणाम महाराज, आज्ञा दीजिए। आप हमारे पुत्र को गुरुकुल ले जाइए और मैं चाहता हूं सारा ज्ञान तो आप दे ही देंगे, परंतु इसको असुरों के गुणों में ढालना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमेशा शांत रहता है, कोई उदंडता नहीं करता, इसमें कोई राक्षस का गुण ही नहीं दिखता मुझे। आप समझ गए ना कि क्या करना है? जी महाराज, आप निश्चिंत रहें, हम समझ गए हमें क्या करना चाहिए। प्रणाम गुरुदेव। असुर श्रेष्ठ भव। चलो प्रहलाद। षंड अमर्क के आश्रम में भक्त प्रहलाद अपनी भक्ति कर पाएगा? वो किस तरह अपने असुर मित्रों के साथ व्यवहार करेगा? अब तक हमने अनेक शास्त्रों का पठन किया है। आज हम 3 पुरुषार्थ सीखेंगे, धर्म, अर्थ और काम। हमारा धर्म है भगवान हिरण्यकशिपु की आज्ञा का पालन करना। हमारा अर्थ है देवता और सामान्य जन को लूटना। और हमारा काम है इन सब धन संपत्ति का उपभोग करना। यही राजनीति है। राजनीति में हमें दूसरों के पद को छल कर लूटना है, 2 पक्षों में फूट डालकर राज करना है। राजनीति में हमें हमेशा कपट से धन को लूटना है। यही हमारी असुरी वृत्ति है। केवल तभी हम राज कर सकते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है उसका अभ्यास करो। अभी हम अवकाश लेके आते हैं। सुनो मित्रों, हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन सब का एक ही लक्ष्य है, भगवान विष्णु को प्राप्त करना। प्रहलाद, तुम ये क्या कह रहे हो? प्रहलाद, हमारे भगवान हिरण्यकशिपु हैं जो आपके पिता हैं। प्रहलाद, अगर तुम इस तरह गलत शिक्षा दोगे तो तुम दंड को प्राप्त हो जाओगे। मेरे लिए भगवान के नाम से विलग होना ही सबसे बड़ा दंड है। इसके अलावा कोई दंड मुझे विचलित नहीं कर सकता। मेरे प्रिय मित्रों, अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए भगवान का मधुर नाम लीजिए। प्रहलाद, ये क्या कर रहे हो? उनकी बुद्धि व्यर्थ मत करो।
पता है ना, आज तुम्हें तुम्हारे पिताश्री यानी हमारे भगवान हिरण्यकश्यपु ने बुलाया है। चलो। क्या षंड और अमृत के शिक्षाओं का परिणाम प्रहलाद पर हो पाएगा? क्या हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के ज्ञान से प्रसन्न हो पाएगा? सावधान! राजाधिराज योगीराज, असुर कुल के हित चिंतक, ज्ञानी, तपस्वी, देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाले असुर श्रेष्ठ पाताल नरेश भगवान हिरण्यकशिपु पधार रहे हैं। भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। प्रहलाद पुत्र, आओ पुत्र, मेरे पास आओ। बताओ प्रहलाद, तुमने गुरुओं से क्या सीखा? पिताश्री, इस शरीर को शाश्वत नहीं समझना चाहिए। ये शरीर तो नश्वर है और हमें इसके वास्तविक उद्देश्य को समझना चाहिए, जो है विष्णु की पूजा करना और उनकी शुद्ध भक्ति से उनकी शरण लेना। दुष्ट, यह क्या अनर्गल बातें कर रहे हो? आप दोनों गुरु यहाँ आओ। इस बालक की बुद्धि शत्रु के शब्दों से भ्रष्ट हो गई है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि गुरुकुल में हर बालक की पूरी सुरक्षा की जाए, ताकि यह विष्णु के भक्तों द्वारा दूषित ना हो पाए, जो भेष बदलकर यहाँ आ सकते हैं। क्या यह बात स्पष्ट है? जी भगवान। चलो प्रहलाद। हिरण्यकशिपु के क्रोध से बचने के लिए कौन सी शिक्षा आप षंड और अमृत देंगे? क्या प्रहलाद पर इसका परिणाम होगा? किसका परिणाम असुर मित्रों पर होगा, प्रहलाद या षंड अमृत का? मेरे प्रिय प्रहलाद, इधर आओ। क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि तुमने उन शब्दों को बोलकर हमारे प्राण ही ले लिए थे? ये अनर्गल विचार कहाँ से आए? ये कैसी विष्णु चेतना? हमारे शत्रु तुम्हें परिवर्तित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। तुम्हें पता है ना प्रहलाद, पढ़ाई में तुम सबसे पीछे हो। देखना है कैसे पीछे हो। ठीक है बच्चों, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, कृपया सही सही उत्तर देना, ठीक है? महामुधा, तुम बताओ, जीवन का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय सुखों का भरपूर आनंद लेना। और तमोगुणा, कौन सा विकास सबसे अच्छा है? आर्थिक विकास। अच्छा, तदुपरांत हम सही दिशा में आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ठीक है? महामुधा, तुम्हारी बारी। हमें क्या अर्जित करना चाहिए? हमें धन अर्जित करना चाहिए। अति उत्तम बच्चों, ठीक है। रजोगुणा, तुम बताओ, अगर कोई हमारे आनंद में बाधा डाले तो हमें क्या करना चाहिए? उसको मार डालना चाहिए। हाँ महामुधा, कौन सी संगति सबसे अच्छी है? चरित्रहीन व्यक्तियों की संगति। अभी हम अवकाश लेके आते हैं। सुनो मेरे प्रिय मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्ये अर्धम अर्थदम। प्रहलाद, इसका क्या अर्थ है? हे मेरे प्रिय मित्रों, बुद्धिमान मनुष्य को बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह मानव जीवन बहुत दुर्लभ है।
और ये स्थायी नहीं है, लेकिन यह बहुत मूल्यवान है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद, परंतु इससे क्या होगा? भगवान का असीम प्रेम मिलेगा। इस प्रेम के आगे तो पूरे ब्रह्मांड का सुख भी तुच्छ है। उससे क्या होगा? प्रथम आपको ये समझना चाहिए कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है। उसमें से आधा समय तो नींद में चला जाता है। बचपन में खेल, युवावस्था में भोग और बुढ़ापा चिंतन में निकल जाता है। लोग नहीं जानते कि उनका असली हित भगवान विष्णु में है। वह भारी चीजों में ही उलझे रहते हैं। प्रहलाद, अब हम समझ गए, तुम ही हमारे मार्गदर्शक हो। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बहुत उद्दंड हो, गुरु की बात नहीं मानते हो। तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ही जाना चाहिए, नहीं तो गुरुकुल के सारे बच्चे उद्दंड हो जाएंगे। चलो। भय के कारण षंड और अमृक ने हिरण्यकशिपु के महल जाने से पहले कयाधु को प्रहलाद को सौंप वे महल चले गए। क्या अब भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु को प्रसन्न कर पाएगा? प्रहलाद, आशा है कि तुम आज मुझे अप्रसन्न नहीं करोगे। पिताश्री, मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप प्रसन्न और सुखी रहें। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई। अब बताओ, तुमने विद्यालय में सबसे अच्छा ज्ञान क्या सीखा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितः विष्णु, भक्तिश्च नवलक्षणा, क्रियेते भगवते यथा तन्मयदीतमुत्तमम्। ये भक्ति के 9 मार्ग हैं। जो इनमें से किसी भी मार्ग का अनुसरण करता है उसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता है। प्रहलाद दुष्ट, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और मेरे सबसे बड़े शत्रु विष्णु की शरण ली है। हे गुरुपुत्रों, तुम लोगों ने इस बालक को भक्ति सेवा का ज्ञान दिया है। यह कैसी उद्दंडता है? मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। हे इंद्र के शत्रु भगवान हिरण्यकशिपु, आपके पुत्र प्रहलाद ने जो कुछ भी कहा है वो हमने नहीं सिखाया है। उसकी श्रद्धा स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। महाराज, कृपया अपने क्रोध को त्याग दीजिए। क्रुधस्य यस्य कंपन्नते त्रैलोका सहेश्वरः तस्मै मे भीत बलमूढ़ा शासनम किम बलोतयगः। हे दुष्ट प्रहलाद, हमारे कुल में सबसे पतित यदि तुम्हें यह जानकारी गुरुओं से नहीं मिली तो कहां से मिली? पिताश्री, ये ज्ञान तो भीतर से ही आता है। मेरे प्रिय भगवान सबके हृदय में हैं।
सैनिकों, इसे ले जाओ और समाप्त कर दो। हे मेरे प्रिय महाराज, ये आपका पुत्र है, बहुत कोमल है, अभी छोटा है, अज्ञानी है। महाराज, वो बड़ा होते होते सब समझ जाएगा, कृपया उसे छोड़ दीजिए महाराज, छोड़ दीजिए। कयाधु, ये कुल घातक है, ये अपने ही पिता के शत्रु की शरण में है, मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। सैनिकों, ले जाओ इसे, यथाशक्ति प्रयास करके इसे समाप्त कर दो। जाओ। क्रोध के कारण हिरण्यकशिपु ने हर तरह से प्रहलाद को समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। प्रहलाद, प्रहलाद, प्रहलाद पुत्र, तुम इतने हठी क्यों हो? अपने पिता की बात मान लो पुत्र। तुम्हें अगर भक्ति ही करनी है तो मन में करो, पिता के समक्ष मत बोलो पुत्र, मत बोलो। माताश्री, जिस तरह तीखे में तीखापन और मीठे में मीठापन उसका धर्म है, इसी तरह भगवान विष्णु से प्रेम करना ही मेरा धर्म है। प्रेम चाह कर भी छुपता नहीं। हे माता, वे ही मेरे नाथ हैं, अब वे ही मेरे सब कुछ हैं। अब मेरा जीना मरना सुख दुख सब वही है। मेरे नाथ मेरे प्रिय है माता, अब मैं उनका हो चुका हूँ। प्रहलाद, तुम्हारी हट के कारण आज तुम अकेले हो। तुम्हारे भाई, बंधु, मित्र, माता, ये सब तुमसे दूर है और तू तेरे गुरुजन से भी दूर है। तुम अकेले हो। मैं तुम्हें ऐसे निर्जन स्थान ले जाऊंगा कि तुम वहां से लौटकर कभी नहीं आ पाओगे। चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे प्रिय भगवान, आप हमेशा मेरे साथ हो। मैं आपका हूँ और आप मेरे हो। आप दयालु हो और मेरे रक्षक हो। मैं स्वभावतः ही आपका सेवक हूँ। आप यत्र तत्र सर्वत्र हो। आप कण कण में हो, समस्त दुखों के विनाशक हो। हे दयानिधि, आप दयालु हो। मैं आपकी दया का पात्र हूँ। कृपया आप अपनी कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखें। क्या अब भक्त प्रहलाद के प्रति किए गए अत्याचार का अंत होगा? भगवान का कौन सा अवतार आएगा प्रहलाद की रक्षा करने के लिए?
क्या हिरण्यकशिपु के आतंक का अंत होगा? क्या अन्य ऋषि मुनि गणों की रक्षा होगी? प्रणाम पिताश्री। तू फिर से आ गया दुष्ट। इस क्रोध को त्याग दीजिए पिताश्री, भगवान विष्णु की शरण में जाइए। अरे दुष्ट, परिवार का विच्छेदन करने वाला, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है मूर्ख। अब मैं तुझे यमराज के स्थान पर भेजकर ही मानूंगा। तुम जानते हो, जब मैं क्रोधित होता हूं तो सारा ब्रह्मांड भय से कांप उठता है। वह बहुत दयालु हैं, वह आपको भी क्षमा कर देंगे। किस शक्ति के बल से तुम इतना धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरे सामने उपस्थित हो? ए असुर श्रेष्ठ, मेरी शक्ति का स्रोत वही है जो आपकी शक्ति का है, भगवान विष्णु। कृपया आप अपनी आसुरी मानसिकता को त्याग दीजिए और भगवान विष्णु को अपना स्वामी स्वीकार कीजिए। मेरी शक्ति को कम आंकने का साहस तुझ में कैसे आया? विष्णु को इतना पूछते हो ना, तो बताओ कहां है तुम्हारा भगवान? क्या वह इस खंबे में है? हाँ पिताश्री, वह हर जगह है, इस खंबे में भी है। अच्छा, इस खंबे में भी है? तो मैं आज इस विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। कौन हो तुम? ना मनुष्य ना पशु, कौन हो? हिरण्यकश्यपु, मैं हूं तेरे अंत का कारण। मैं हूं नरसिंहा। हिरण्यकश्यपु, न तुम अंदर हो न तुम बाहर हो, महल की चौखट पर हो। न अभी दिन है न रात है, अभी संध्या बेला है। यह 12 मासिक गणना के अतिरिक्त मास है। न तुम मनुष्य से और न ही पशु से मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो। देख मेरे नख, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ना सजीव है ना निर्जीव। भगवान, हिरण्यकश्यपु मारा गया है,
कृपया शांत हो जाइए। भगवान, उस दुष्ट का अंत हो गया है, कृपया शांत हो जाइए। हे भगवान, आपके भक्त आपके समीप ही हैं, कृपया शांत हो जाइए। प्रहलाद, तुम्हारी रक्षा के कारण भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ है। तुम ही भगवान को शांत कर सकते हो। आओ प्रहलाद, भगवान के सम्मुख चलो। ए मेरे प्रिय भगवान, कृपया शांत हो जाइए। सब लोग आपसे भयभीत हो रहे हैं। हे नाथ, आप शांत हो जाइए। हे प्रिय प्रहलाद, तुम मुझे ब्रह्मा और लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए मेरे प्रिय प्रहलाद? मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ, फिर भी आप मुझे कितना स्नेह कर रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, किंतु आप कुछ देना चाहते हो तो कृपया मेरे पिता को क्षमा कीजिए। प्रहलाद, तुम्हारे पिता का उद्धार तो तभी हो गया जब मैंने उन्हें स्पर्श किया। तुम उनकी चिंता मत करो प्रहलाद। धन्यवाद भगवान। जो भी भक्त तुम्हारी तरह मेरा नित्य स्मरण करेगा, मैं उस शरणागत भक्त की भक्ति के विघ्नों का विनाश कर दूंगा। नरसिंहदेव भगवान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाह्लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शिलाटङ्कनखालये। हितो नृसिंह परतो नृसिंह यतो यतो यामि ततो नृसिंह बहिर्नृसिंहो हृदये नृसिंहो नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलवरे नखमद्भुत शृङ्गं दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गं केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। नरसिंह भगवान की जय। मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं
मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् घोरं वीरं महाविष्णु। हरे कृष्णा। मैं शॉर्ट में सब भक्तों का परिचय देना चाहूंगी। मित्र दयावीर, फर्स्ट मित्र है दयावीर, सेकंड मित्र है कृष्णाश, मित्र 3 है कृष्णा, रजोगुण है बलराम प्रभु, तमोगुण है भरत प्रभु महामुदा राम, माता पृथ्वी बनी है राधिका, वायुदेव बने हैं पद्मधारी प्रभु, इंद्रदेव बने हैं निकुंज प्रभु, नारद मुनि बने हैं वरुण प्रभु, ब्रह्मा जी बने हैं राधा रमन प्रभु जी जो हमारे विशेष हैं। उन्होंने ही नरसिंह भगवान का आवाज दिया था तो उनके लिए स्पेशल थैंक्स। विष्णु बने हैं सानिध्य प्रभु, कयातु बनी है सुनीति माता जी, हिरण्याक्ष बने हैं अभिषेक प्रभु जी, हिरण्यकशिपु बने हैं संजय प्रभु जी, सैनिक बने हैं गोपाल प्रभु, शुक्राचार्य बने हैं सुमुखा प्रभु, षंड बने हैं करण प्रभु, अमरक बने हैं तीर्थ कृष्ण प्रभु, प्रहलाद बने हैं पद्म प्रभु जी, नरसिंह और वराह बने हैं अनमोल प्रभु जी, दो दासी बने हैं संयुक्ता माता जी बलिगौरांगी माता जी, पर्दा को कंट्रोल करने वाले 2 भक्त हैं कान्हा प्रभु जी मुकुंद प्रभु जी, माधव प्रभु जी, असिस्टेंट डायरेक्टर है बलिगौरांगी माता जी, हरि बोल। ऑडियो और वीडियो किया है ब्रज किशोर प्रभु जी, उनको स्पेशल थैंक्स। 67 आवर उन्होंने इस ऑडियो को बनाने के लिए लगा, इसलिए उनको स्पेशल थैंक यू। वीडियो के लिए संजय प्रभु जी जो हमारे हिरण्यकशिपु है उनको तो बहुत ही बड़ा स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमारे लिए किया, बहुत सारा भागा दौड़ा भी उन्होंने किया, इसलिए स्पेशल थैंक यू। और वॉलेंटियर्स हैं लक्ष्मी महिमा माता जी, हरिलीला माता जी, पूजा माता जी, और ये नेल्स जो बने हैं वो गोमती माता जी बनी है, पिलर के लिए उन्होंने हेल्प किया है, नेहा, सोनाक्षी, हरिलीला, भूमि माता जी। इसके अलावा भी अगर कोई रह गया तो उनके लिए भी थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Ucham, can you come out? Because we couldn't see you. Can you come outside? So, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मदर हमारे विशेष पूज्य माता जी को मैं आमंत्रण करना चाहूँगा। हमारी आदरणीय वंदनीय श्रीमती उत्तम गति माता जी, जिनके सौजन्य से हम लोग ये सेवा कर पाए हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करके इनके लिए जय घोष करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री नरसिंह भगवान लीला की, भक्तराज प्रहलाद जी महाराज की, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Jai Srila Prabhupada, 7th canto of Srimad Bhagavatam, Ki Jai. So we'd like all the actors here to stay in their places so that the temple photographers can take some pictures, and if anybody else, families would like to take pictures. We'd like to thank the temple management for always supporting us and encouraging us and giving us the Lakshmi so we can put on these wonderful programs. Adibol, and we'd like to thank ISKCON Vrindavan Cultural Theater Department for assisting in so many different ways to put on this wonderful production this evening. Thank you for joining us. Hare Krishna, and thank you, Srila Prabhupada, for being here and allowing us to offer this program to you. Jai Nrsingadev Ki Jai. चलो हरि बोल। Yeah, you took the आजा हरे कृष्ण। प्रभु जी
हरि बोल आप सब लोग So we'd like to announce that after the pictures, यज्ञशाला में so that we can honor all the actors here, then there's going to be prasadam in the back. You can go and get some prasadam. मैं आज्ञा